भाई मालती विष्णु के बीच में ना एक बात बताऊं, सच कड़वा होता है। मीडिया वाले ज़्यादा आग लगा रहे हैं। जो भी मीडिया वाले हैं हमारे भाई बंधु, प्लीज़ आप लोग आग लगाना मत बंद करिए। सबसे जाके अलग अलग रिपोर्टिंग कर रहे हो, अर्जुन से पूछ रहे हो। अर्जुन अपना बयान दे रहा है कि हम मालती को हम रखेंगे, मालती के बिना जी नहीं पाएंगे। और ये सब क्या होता है? विष्णु के कान में जहर घोलने का काम हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो है ना, आप लोग फायदा कमा रहे हो एक पति पत्नी के बीच में। अर्जुन ने तो जो किया है, लेकिन एक पति पत्नी के बीच में कांटा आप लोग ज्यादा डाल रहे हो। कहाँ तक आप लोगों को एक मतलब समझा बुझा के एक पति पत्नी को एक करना चाहिए, लेकिन आप लोग घी आग में घी डालने का काम कर रहे हो। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है हमको। ये न्यूज़ रिपोर्टर जो फेक बन के अपने आप में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें ना इन दोनों पति पत्नी को मिलाने के बजाय ये लोग दूरियां तो पहले से ही हैं और दरार डाल देंगे और मिलने नहीं देंगे ये लोग। अब आप लोग बताइए कि क्या ये सच कर रहे हैं या क्या ये सही कर रहे हैं? एक तो खुद ही आग लगी हुई है दोनों के बीच में, और ये और अर्जुन के पास बार बार जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और चार जूता मारना चाहिए उस अर्जुन को, जब मालती ने तुम्हें साफ साफ मना कर दिया है कि अर्जुन से भी मैं वीडियो में ये करती हूँ, बोलती हूँ कि तुम अपना परिवार देखो और मुझे अपना परिवार देखने दो। तो तुमको शर्म नहीं आती है? थोड़ी भी इंसानियत नाम की चीज़ है कि नहीं? ये बताओ। जब तूने मालती ने पहले ही मुंह पे तेरे जूता मार दिया है कि मुझे अपने पति के पास में रहना है, तो तुम क्यों ये सब कर रहे हो? क्या ये बोल रहे हो मालती को रखेंगे, मालती के बिना मर जाएंगे, ये है वो है दुनिया भर का। तू अपने पत्नी को संभाल भाई। तेरी पत्नी अलग रो रही है, तेरी पत्नी कह रही है कि मालती रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। तो तू अपना बसा बसाया घर खुद उजाड़ रहा है और दूसरे के घर को बसा बसाया उजाड़ के अपना बना रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों ये पाप कर रहा है? तेरी भी एक बेटी है। तू अभी गालियां तेरी बेटी को पड़ रही हैं। उस दिन तू घर गया तो बोला कि मेरी वजह से मेरी बेटी को गाली पड़ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब तेरी बेटी एक है, कहते हैं ना कि माँ बाप का कर्म बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, भगवान न करे कि उस बेटी के साथ ऐसा हो, लेकिन एक बार सोच के देख लेना भाई। जो तूने दूसरे की बीबी बेटी के साथ किया है ना, किसी का घर, कहते हैं बसा बसाया घर नहीं किसी का उजाड़ना चाहिए, नहीं तो अपना भी वो कर्मा अपने आप आता है। मैं बार बार कर्मा का नाम लेती हूँ, संभल जा। क्यों आग में घी डालने का काम कर रहा है भाई? और कुछ लोग आके जो कह रहे हैं कि तू बीच में क्यों पड़ रही है, तू क्यों वीडियो ले लेके आ जा रही है। मैं लाऊंगी, मेरा अधिकार है भाई, सोशल मीडिया है, सब ला रहे हैं। तो तुम्हें कौन मिर्ची लग रही है मेरे वीडियो लाने से? मैं तो कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, दोनों को मिलाने का काम कर रही हूँ, लेकिन तेरे को क्यों मिर्ची लग रही है? मैं लाऊंगी बार बार। नहीं देखना है तुमको, तुम मत देखो। तो न्यूज रिपोर्टरों से और जो पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका यही काम है। बसे बसाए मानते हैं कि उसका घर पहले से उजड़ा है, तो क्या आप लोग नहीं चाहोगे कि उन सबों का घर बसे? बसे बसाए घर को और उजाड़ने का काम कर रहे हो। पहले ही अर्जुन ने डाका मार दिया है। एक बार सोचे भी विष्णु की चलो ठीक है माफ कर दे, लेकिन ये माफ नहीं करने वाले हैं लोग, माफ नहीं करने देंगे कभी भी मालती को। और अब एक एक मीडिया वाले जाके उससे अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हैं, माफ करोगे कि नहीं, अभी बता दो, ये है वो है। अरे यार, समझा नहीं सकते? तुम अपना सिक्का गुल्लक में डाल लो दूसरे के सिक्के को निकाल के, है ना? बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि विष्णु राज ने बोला भी है अपने बयान में कि मैं मालती को माफ तो कर चुका हूँ, लेकिन माफ एक शर्त पे करूँगा, उसको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। तो अगर उसके जगह पे मैं अगर होती ना, एक औरत के इंसानियत के नाते, तो मैं सारा कुछ त्याग देती। दुनिया का हर दौलत सुख, हम कांटे पे भी सो जाते, लेकिन अपने घर को बचाते। तो अगर मालती सही होगी, मालती में अगर समझदारी होगी, अगर सही में उसको अगर गलती का एहसास है, तो उसके हर शर्त को पूरा करेगी। बहुत कुछ त्यागने का मतलब है वो भी पागल नहीं होगा कि तुमको बहुत कुछ छुड़वाएगा। अरे हम जानते हैं क्या छुड़वाएगा। अर्जुन से बोलेगा बात करना बंद कर दो, दूसरे से बात करना बंद कर दो। तो यार इतना तो अपने पति के लिए कर सकती हो। अभी तक मालती का कोई भी वीडियो आया नहीं है, आएगा तो भी मेरा वीडियो आएगा, लेकिन अभी मैं विष्णु के इस वाले बात के पक्ष में हूँ। और सरासर लोग यही कह रहे हैं कि अर्जुन को
मतलब सज़ा दिलवानी चाहिए। अगर मेरी बीवी को उसने बेवकूफ़ बना के फंसाया है, मेरी बीवी को बेवकूफ़ बनाया है, मेरे साथ उसने गलत किया है, तो बिल्कुल मालती को उसको सज़ा पहले दिलवानी चाहिए, क्योंकि मालती के साथ में गलत हुआ है। मालती बोली है ना कि मुझे गुमराह किया गया है, ये है वो है, तो सबसे पहले मालती को पहल करनी पड़ेगी। तो ये बात तो सही कह रहा है विष्णु, लेकिन विष्णु एक एंगल से कह रहा है कि मैं गलत साबित नहीं हुआ, तो भाई तुम हो भी नहीं सकते हो गलत साबित। कहते हैं ना, अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए, और तुम भगवान समझ बैठे हो अपने आप को कि तुम गलत ही नहीं हो। गलत तो किए हो, तुमने उसके साथ गलत किया है, नहीं तो आज मालती ये कदम उठाती नहीं, है ना। गलत तो किया है, लेकिन सबूत मिटा दिया है। अबला नारी, शुरू से ही लोग अबला नारी का नाम दिए हैं। अबला नारी कर ही क्या सकती है। अगर पढ़ी लिखी होती तो हो सकता था कि उसके साथ तुम भी चालाकी नहीं करते, लेकिन आज वो पढ़ी लिखी नहीं है, तभी उसको सब लोग जिस जिस रंग में रंग रहे हैं उस रंग में वो रंग जा रही है। पढ़ी लिखी रहती तो वो ऐसा कर्म करती ही नहीं कि न धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। वही वाला हाल है बेचारी का, इस समय बेचारी ही है वो। अब आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि क्या सही में मालती को सज़ा दिलानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरे एंगल में दिलाना चाहिए। अगर मालती को सही में अपने घर को बचाना है, विष्णु का प्यार पाना है, अगर उस गांठ को मिटाना है जो विष्णु ने गांठ दिखाया एग्जाम्पल के तौर पे कि इस रिश्ते में गांठ पड़ गया है, इसको इस रिश्ते को क्या नाम दे, तो उस रिश्ते को प्यार से उस गांठ को भगाएंगे, उस रिश्ते को मिटाए, उस गांठ को मिटाएंगे तो गांठ मिट जाएगा। धागा नहीं है, प्यार का रिश्ता होता है, तो प्यार से ही उसको गांठ को मिटाया जा सकता है। तो मैं मालती से भी कहूँगी, बहुत बचपना हो गया। देखो, जब कहते हैं ना कि ये जो नादानी होती है एक लड़का लड़की के बीच में, जो भी है हम खुल के नहीं कहेंगे, ये लोग तो खुद ही बेशरम हो गए हैं। जब नादानी 1 महीना 2 महीना ख़त्म हो जाती है ना, जब ये जो पागलपंती है उतर जाती है ना, तो बाद में बहुत पछतावा होता है। तो मालती, टाइम है, तुम भी अपने आप को एक बार समझो कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, तुम्हारे साथ कितना गलत हो रहा है, कितना है। पति ही तुमको बदनाम किया है तो इज्जत भी वही दिलाएगा, क्योंकि बदनाम उसने ही किया है। अगर पति के पास जाओगी तो फिर वापस वही इज्जत मिलेगा, अगर उसके साथ जाओगी तो इसी तरह बदनामी सहते सहते, लोगों के ताने सुनते सुनते हो सकता है कि तुम डिप्रेशन में चली जाओ, है ना। तो नादानी को छोड़ो। जब ये प्यार का बुखार उतर जाता है ना, मालती बहुत गहरी बात बोल रहे हैं, प्यार का बुखार उतर जाता है तो दुनिया में कुछ नहीं अच्छा लगता है, फिर पति बच्चा और मैं, कुछ नहीं है ये। अभी तुम जो भी कर रही हो, तुमको एक प्यार और साथ की ज़रूरत है, तो मैं विष्णु से भी कहूँगी कि उसको जिसकी ज़रूरत है प्लीज़ तुम मारो पीटो मत उसको। मारते पीटते हो तो उसको अच्छा नहीं लगता है, वो भी फिर प्यार खोजने लगती है ना। तुम बाहरी कहीं जाओ, बाहरी प्यार दोगे, अपने घर में नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे अपनी बीवी को, तो वो क्या करेगी। वो तो खुद ही नासमझ है। उसको लोग बोल रहे हैं नासमझी में बात पलट रही है। भाई कम से कम बात पलटी है, कभी ये कह रही है कभी वो कह रही है, बांध पे आके डिग तो गई, बोल तो दी कि हाँ मैंने गलत किया है, चाहे वो कितना भी घुमाई हो। तुमने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। लेकिन अभी भी तुम उसको गलत साबित करने पे तुले हो, तो करो, तुम्हारी बेबी है, तुम्हारा पूरा अधिकार है, अगर अधिकार समझते हो तो। और अर्जुन को तुम्हारा हक है अभी भी। शादी ऐसे मांग में सिंदूर भरने से नहीं होता, 4 समाज में 4 लोगों के बीच में पंडित के साथ फेरा लेना पड़ता है, वो शादी असली होता है। ये तो आम दिन रोज लोग शादी ऐसे मांग में टीक के और भाग जा रहे हैं, वो शादी नहीं मान्य होती है। तो अभी भी अधिकार है, तुम अपनी पत्नी को प्यार दे के बहला, जैसे भी हो प्यार से उसको समझा बुझा के साथ में मिल के तुम लोग ये काम करो। ऐसा नहीं है कि मालती अनपढ़ गंवार है तो वो तुम्हारी बात नहीं समझेगी, समझेगी, बिल्कुल समझेगी। प्यार ही तो चाहिए उसको, जो कि तुमसे नहीं मिल रहा है। देकर तो देखो उसको एक बार, अगर वो कहीं बाहर चली जाए तब बताना। आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर कहिएगा मेरे वीडियो के बारे में कमेंट में, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। जिन लोगों को बुरा लग रहा है प्लीज़ मेरे वीडियो से दूर रहिए। बस हमें उन्हीं का प्यार और सपोर्ट काफ़ी है, जो लोग मुझे दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और हिम्मत दे रहे हैं कि तुम बोलने का मतलब तुम बोल सको, मुझे यही काफ़ी है। आप ही लोगों का हिम्मत और सपोर्ट मुझे बोलने पे आज खड़ा किया है। तो चलिए,
बाय बाय।